नमस्कार सभी को, जोहार है। आज जो है इलेक्शन का समय आ रहा है। दिल्ली में इलेक्शन है फरवरी में, इसी साल दिल्ली में इलेक्शन है। और जाके बिहार में भी इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में 2025 इसी साल बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है। तो देश की राजधानी दिल्ली, जहां पे 5 फरवरी को इस बार इलेक्शन होंगे, और जो है चुनावी सरगर्मी जो है तेज हो गई है। अब इसे विडंबना कहेंगे इस देश की या फिर सौभाग्य कहेंगे। सालों भर यहां जो है यहां के नेता इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। यहां विकास के काम कब होंगे, जनता से जुड़ी हुई मुद्दाएं जो है कब उठाई जाएंगी, जनता के बारे में क्या सोचा जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन सालों भर यहां पे चुनाव चलते रहता है, जिससे नेता जो है चुनाव में ही बिजी रहते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि नेता पहले अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रहेंगे ना, उसके बाद ना जनता की बात आती है। तो जब सालों भर चुनाव का ही मौसम रहता है, हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव, किसी राज्य में चुनाव, तो इस व्यवस्था को रखते हुए मोदी जी ने एक स्कीम निकाला है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम एक बार जीतने के बाद 5 साल जो है ना इलेक्शन का चिंता नहीं करना पड़ेगा। नेताओं को जो है जगह जगह कैंपिंग नहीं करना पड़ेगा। अपना राज्य, अपना प्रदेश छोड़ के जो है इलेक्शन में केवल भीड़ रहना, ये राजनीति खत्म होगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन से ये एक फायदा समझ में आ रहा है कि 5 साल कम से कम नेताओं को अपनी नौकरी की सुरक्षा रहेगी कि चलो भैया 5 साल जो है अब केवल जनता के लिए काम करना है। नहीं तो सालों भर जो है नेता जो है इलेक्शन मोड में ही नजर आते थे। देखिए, अब के इलेक्शन में क्या हो रहा है कि जहां भी इलेक्शन हो रहा है वहां पे सरकारें, अगर जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो चुनाव हुआ, देखिए मध्य प्रदेश में 230 सीटें थी। मध्य प्रदेश में 230 सीटें थी, और 230 सीटें में से जो है हम लोग देख रहे हैं कि 165 सीटें जो है मध्य प्रदेश में ये आया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में देखते हैं हम लोग 90 सीटें थी वहां पे छत्तीसगढ़ में, जिसमें कि जो है बीजेपी ने 54 सीट लिया। और राजस्थान की बात आती है तो उसमें 199 सीट थे, और 199 सीट में से कम करीब करीब 115 सीट जो है ना बीजेपी के खाते में आई। तो ये तीनों हिंदी भाषी राज्य, तीनों राज्य जो है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आता है, इसमें बीजेपी ने भयंकर बहुमत से, प्रचंड बहुमत से उसने जीत हासिल की है। और ये अगर देखा जाए कि जो राजनीतिक पार्टी थी वहां पे क्या क्या ऐलान किए, तो बहुत सारे ऐलान किए गए। बहुत सारी फ्रीवीज कहें या फिर जन कल्याणकारी योजनाएं कहें, फ्री की योजनाएं कहें या फिर जन कल्याणकारी योजनाएं कहें, आप दोनों में से जो चाहें आप कर सकते हैं। उसमें बताया गया कि गैस का सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना में करीब 450 रुपए में मिलेगी। और क्या बताया गया कि 12वीं तक की जो एजुकेशन है, अभी तक तो देखिए 10वीं तक की एजुकेशन सबके लिए फ्री है, लेकिन वहां पे बताया गया कि 12वीं तक की एजुकेशन जो है वो फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा बताया गया कि यूनिफॉर्म के लिए, बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए करीब 1200 रुपए जो है दिए जाएंगे, और 100 यूनिट बिजली जो है केवल 1 रुपए के दर पे दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 21 साल की अगर बहनें हो जाती हैं, जिस घर में मान लीजिए कि लड़कियां हैं वहां 21 साल की वो हो जा रही है, तो उस समय एक मुफ्त जो है ना 2 लाख की राशि दी जाएगी। और लाडली एक बहन योजना भी चलाया गया, जिसमें बताया गया कि 1250 रुपए प्रत्येक बहनों को दिया जाएगा। और ये राशि जो है आगे बढ़ा के 3000 रुपए की राशि की जाएगी। कहा गया कि किसानों को सम्मान योजना में अभी तक जो है करीब 6000 रुपए मिल रहे थे,
उसको भी बढ़ा के 12,000 रुपया किया जाएगा। और गेहूं का जो एमएसपी का प्राइस है वो 2,700 रुपये उसको निर्धारित किया गया। चावल का भी जो है एमएसपी प्राइस जो है करीब 3,100 रुपया किया गया। तो ये जो फ्री की योजनाएं हैं ये सभी जगह जो है अनाउंस की जा रही है। तो फ्री की योजनाओं से जो है राज्य सरकारों पे बोझ जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। देखिए योजनाएं तो तरह तरह की आती हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि ये योजनाएं जो है इलेक्शन के पहले ही आती हैं। ये योजनाएं कब आती हैं? ठीक चुनाव के पहले आती हैं। तो चुनाव के पहले आने से योजनाओं के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। देखिए सरकारें जो हैं समय समय पर विभिन्न योजनाओं का ऐलान करती हैं, जिसमें कई योजनाओं में लोगों को मुफ्त चीजें या वादे जो है देने की घोषणा की जाती है। तो योजनाएं जो हैं लागू की जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इन योजनाओं का देखिए मुख्य उद्देश्य है कि समाज के गरीब या पिछड़े वर्गों को समाज में समानता लाने और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया जाता है। देखिए मुफ्त योजनाओं के पक्ष और विपक्ष में जो है बहुत सारी बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्त योजनाओं से देश की इकोनॉमी बिगड़ती है, तो कुछ लोग और तरह की बातें कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुफ्त योजनाओं से देश का विकास होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुफ्त योजनाओं से जो है अनावश्यक रूप से जो है वित्तीय भार पड़ता है। देखिए ये मुद्दा तो तब गर्मा गया जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील बोले, सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो है अभी 1-2 दिन पहले ही टिप्पणी किया गया कि सरकार को फ्री में देने के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं और यहाँ जजों के सैलरी वगैरह देने के लिए जो है पैसे की कमी पड़ जाती है। तो जजों द्वारा जो है इतना संवेदनशील मुद्दे पे इस तरह का राय देना ये कहीं से भारत जैसे देशों में उचित नहीं पड़ता है। जिन जजों को 2.5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, जो जजें जो हैं गर्मी में भी गर्मी छुट्टी लेते हैं, ठंडा में भी ठंड की छुट्टी लेते हैं, वो जज अगर इस तरह की बात करें कि ये 1,000-2,000 रुपए जो बहनों को, जो समाज के गरीब लोग हैं उनको सहायता दी जा रही है, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस तरह से प्रश्न चिन्ह उठाना जो है ये बहुत विवाद पैदा करता है। ये देखिए एक और जहां इन्हीं लोगों के पैसे से, यहां भारत के लोगों के ही पैसे से 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, और समाज के गरीब तबके के लोगों को 1-2 हजार रुपये देने की बात आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं इस तरह के टिप्पणी करते हैं। देखिए समाज में समानता लाने के लिए, समाज के गरीब वर्गों को उठाने के लिए समय समय पर योजनाओं का ऐलान जो है सभी जगह की सरकारें करती हैं। आखिर में सरकारें क्यों बनती हैं? सरकारें बनती हैं कि देश दशा की स्थिति को सुधारने के लिए, लोगों का जीवन जो है सरल बनाने के लिए। लेकिन अगर इसी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का अगर इस तरह का स्टेटमेंट आए, जो खुद 2.5 लाख रुपए सैलरी उठाते हैं, मुफ्त के घर में रहते हैं, और 1,000-2 हजार रुपये सरकार अगर गरीबों को दे रही है, तो इस तरह की बातें जो हैं उठाना कहां तक जायज है? आप दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो है वक्तव्य दीजिए। फ्री बीज से देखिए कहां से क्या है कि इकोनॉमी में पैसा डालने से अगर 1,000-2 हजार रुपए किसी के पास आ रही है, इस ठंड में मान लीजिए किसी गरीब आदमी के पास पैसा मान लीजिए आया, 2,000 रुपये आए या 1,000 रुपये आया, ठंडा में वो अपने लिए एक स्वेटर खरीद लेता है, एक टोपी खरीद लेता है, तो इससे क्या किसको बिगड़ जा रहा है? और वो गरीब व्यक्ति कहाँ जो है वो माला माल हो रहा है? वो तो 1,000 रुपये से बहुत अपनी जो आवश्यक चीजें हैं केवल वो उसको खरीदता है। तो आने वाले समय में देखिए 26 सालों से जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है,
और इन फ्रीबीज पे काफी घमासान बना हुआ है। आप अपना वक्तव्य दीजिए।